सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना, जिसको सुनकर आपके दिल में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा, भक्ति भाव और बढ़ जाएगा। तो ये सत्य घटना मेरे साथ शेयर की है ग्वालियर से सीमा जी। तो सीमा जी बताती हैं कि उनके घर में जो लड्डू गोपाल हैं तो वो उनको भाई मानती हैं। और भाई कैसे मानती हैं कि जब ये छोटी थी, सीमा जी जब छोटी थी और इनके कोई भाई नहीं था क्योंकि ये सबसे बड़ी थी, तो ये हमेशा अपनी दादी से कहती थी कि दादी मेरा कोई भाई नहीं है, दादी मेरा कोई भाई नहीं है, तो मैं राखी किसको बांधूँ, मेरी सारी फ्रेंड राखी बांधती हैं तो मुझे भी भाई चाहिए, ऐसे कहती थी और बड़ी दुखी होती थी। उनको लगता था कि सबके भाई अपनी बहनों के साथ खेलते हैं और जब राखी आती है तो सब बहनें अपनी भाई को राखी भी बांधती हैं, लेकिन मेरे तो कोई भाई ही नहीं है, मैं राखी भी नहीं बांध पाती हूँ और है। तो ऐसे कह के दादी के सामने बड़ी दुखी हो जाती, माँ से भी कहती, सबसे कहती। क्या हुआ था कि ये सीमा जी हुई थी, फिर कुछ सालों तक इनकी माँ को मतलब कोई भी बच्चे नहीं हुए थे। तो सीमा जी बिल्कुल इकलौती थी, उनके घर में कोई बच्चे नहीं, अकेले रहती थी, बड़ी दुखी सी रहती। और छोटे बच्चे बहुत जल्दी वो हो जाते हैं ना, दूसरों को देखते हैं, दूसरों के भाई बहन। तो ऐसे ही सीमा जी के साथ था। अब क्या होता है, एक दिन उनकी दादी समझाती है कि बेटा ऐसी बात नहीं है, तेरे भी भाई होगा, तू परेशान क्यों होती है। तो कहती है नहीं दादी, मैं कब से भगवान जी से बोलती हूँ कि भगवान जी मुझे भाई दे दो, लेकिन भगवान जी तो मेरी सुनते ही नहीं है। एक छोटा सा बच्चा जब ऐसी बातें करता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है और सुन के दुख भी लगता है। तो वो दादी कहती हैं कि रुक जा, अब मैं ना तुझे तेरा भाई लेके आऊँगी। तो वो सीमा जी बड़ी खुश हो जाती हैं, कहती हैं कि दादी आप कहाँ से लेके आओगी मेरा भाई, सच में दादी आप मेरा भाई लेके आओगी। तो ऐसे कहती हैं तो सीमा जी भी बड़ी खुश हो जाती हैं और दादी को लगता है कि अब बोल तो दी हूँ मैं कि भाई लाऊंगी, लेकिन लाऊं कैसे, किसको ले आऊं भाई, ऐसे ऐसे सोचती रहती हैं। और ये सीमा जब भी आती अपनी दादी के पास तो बड़ी उम्मीद के साथ आती कि दादी मेरा भाई लेके आएंगी, और उनको तो वही लगता है कि मेरा भाई आ जाएगा, फिर मैं भाई के साथ खेलूंगी, बड़े बड़े सपने देखने लगती हैं अपने भाई को लेके। अब यहाँ पे दादी भी परेशान कि अब मैं सीमा को दूं तो दूं कैसे भाई। और फिर क्या होता है कि कुछ दिन के बाद इनकी जो सहेलियां होती हैं, मतलब इनकी भजन मंडली चलती थी, तो वो लोग कहती हैं, सारी सहेलियां जो थी भजन मंडली वाली, तो वो कहती हैं कि चलो वृंदावन चलते हैं, बहुत टाइम से गए भी नहीं हैं और है तो दर्शन करके आते हैं। तो जैसे ही वो सहेलियां बोलती हैं तो फिर रात में इनके मन में आता है कि चलो सीमा के लिए भी क्या करूँगी कि वहीं से लड्डू गोपाल ले आऊँगी। और बहुत परेशान रहती है, भाई चाहिए भाई चाहिए, तो मैं ले आऊँगी और सीमा को दे दूँगी और कहूँगी यही है तुम्हारा भाई। अब क्या होता है कि ये सारी सहेलियाँ मतलब उनकी दादी की जाती हैं, दादी भी जाती हैं और वहाँ बहुत अच्छे से बांके बिहारी के दर्शन करती हैं सब। मतलब 3-4 दिन के लिए ये सब लोग गई हुई थी और दादी और वहाँ से उनके लिए, सीमा के लिए बहुत सुंदर से लड्डू गोपाल ले आती हैं। और जब घर आती हैं तो सीमा को बुलाती हैं। सीमा तो बड़ी खुश थी कि दादी गई हैं। जब ये जाने लगती है ना तो सीमा पूछती है, दादी आप कहाँ जा रहे हो। तो दादी यही बोलती हैं कि सीमा मैं तेरा भाई लेने जा रही हूँ। तो सीमा जब तक दादी आई नहीं थी 3-4 दिन, तो ऐसी इतनी खुश, मतलब कि मेरा भाई आ रहा। किसी से भी बताएं दादी कहाँ गई, बोले अरे दादी मेरा भाई लेने गई हैं, दादी मेरा भाई लेने गई हैं, मेरा भाई आ रहा है। बड़ी खुश सीमा यहाँ पे मम्मी से गए, मम्मी मेरा भाई आ रहा है, सबसे मतलब पूरे घर में झूम झूम के खूब, क्योंकि छोटी ही थी उस टाइम पे सीमा। अब क्या होता है कि दादी आ जाती हैं और दादी बुलाती हैं कि सीमा लो भाई ले आई मैं, ऐसे करके, और एक छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल देती हैं और कहती हैं कि ले सीमा, तू बहुत दिन से कह रही थी ना कि भाई चाहिए, यही है तेरा भाई। तो सीमा तो पहले देखती है तो दुखी हो जाती, कहती है नहीं दादी ये मेरा भाई नहीं है, ऐसे भाई थोड़ी होते हैं, ये तो मेरे से बात भी नहीं करेंगे, ये तो इनको तो मैं कुछ कहूँगी तो ये सुनेंगे भी नहीं, मुझे ऐसा वाला भाई नहीं चाहिए, मुझे तो दूसरा वाला भाई चाहिए जो मेरे साथ बात करे, जो मेरे साथ खेले, ये थोड़ी खेलेंगे, ये नहीं चाहिए था मुझे। और
सीमा बहुत गुस्सा हो जाती है, बहुत दुखी हो जाती है, रोने लगती है, क्योंकि इतने दिन से वो खुश थी। वो तो एक बच्चे के रूप में सोच रही थी ना कि कोई बच्चा आएगा जो मेरा भाई होगा। अब वो बड़ी दुखी हो जाती हैं। अब इनकी दादी को लगता है, हे भगवान, अब मैं सीमा को मनाऊं तो मनाऊं कैसे, अब मैं कैसे समझाऊं। फिर वो समझाती हैं, सीमा को बुलाती हैं और बोलती हैं कि सीमा, ये तेरी हर बात सुनेंगे, तू एक बार इनसे बोल के तो देख, और है तो तू इनके पास आ, तो तू इनको भाई तो मान के देख, वो तो तेरी हर एक बात सुनेंगे। और है तो ऐसा नहीं है कि ये इनको और कुछ नहीं समझना, इनसे अच्छे भाई तो तेरे कोई भाई हो ही नहीं सकता, तू एक बार मान तो इनको अपना भाई। ऐसे करके बहुत समझाती हैं। फिर एक दिन क्या होता है कि कुछ दिन के बाद राखी आती है। अब राखी में ये सीमा जी बड़ी उदास, मेरी दादी बोली थी भाई लेके आएंगी, और भाई तो लाई नहीं, पता नहीं कौन ले आई, ऐसे करके बड़ी दुखी हो जाती है और रोने लगती है। फिर दादी लड्डू गोपाल को खूब सुंदर से सजाती हैं, श्रृंगार करती हैं, और अच्छी सुंदर सी मुकुट पगड़ी, ऐसा लग रहा था उनको देख के कि बस अब ये बोलने वाले हैं। बिल्कुल इतनी सुंदर छवि, इतनी प्यारी छवि वो हो जाती है जब श्रृंगार करती हैं दादी उनका लड्डू गोपाल का, और कहती हैं कि देख, अच्छे से देख, इनकी तरफ देख, तुझे नहीं लगता कि ये तेरे से बात करेंगे? तू कभी इनसे कोई भी बात करके देख, और फिर तेरी पूरी ना हो तो फिर कहना। और ऐसे कहती हैं, बोली आज राखी है ना, और तूने भाई बोला था कि मुझे भाई चाहिए, आज से तू इनको भाई मान, और ये तेरे भाई है, और इनको राखी बांध, ये भी तुझे अपनी बहन मानेंगे बेटा। इनसे अच्छे भाई तेरा कोई नहीं हो सकता जीवन में, ये तेरे हर सुख में दुख में हमेशा तेरे साथ रहेंगे, तू मान के तो देख। ऐसे दादी समझाती हैं बहुत प्यार से। फिर सीमा धीरे 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 करके उनको अपना भाई बना लेती हैं, और उनके अंदर भी वो भाव जगने लगते हैं कि हाँ, ये जो हैं, ये जो लाला लाई हैं मेरी दादी, ये जो कन्हैया लाई हैं, ये सच में मेरे भाई हैं। दादी एक दिन क्या होते हैं कि ये ना कुछ बुक्स वुक्स रख के भूल जाती हैं, और बहुत ढूंढती हैं, बहुत ढूंढती हैं, उनको मिलती नहीं है। तो उनको याद आता है कि दादी ने तो बोला था कि ये तो तेरी हर बात सुनते हैं, तो चलो आज मैं बोल के देखती हूँ ये मेरी ढूंढने में मदद करते हैं कि नहीं। अभी वो उनसे जाके कहती हैं कि देखो देखो लड्डू, देखो कन्हैया जी, मेरी ना बुक गुम गई है, अगर तुम मुझे अपनी बहन मानते हो ना, तो मेरी वो बुक ढूंढवा दो, तो मैं समझ जाऊंगी कि हाँ, आप मेरे भाई हो। ऐसे क्योंकि छोटी बच्ची है, बच्ची का मन तो ऐसे ही होता है ना कि जब कोई भी चीज़ हमें प्रमाण के साथ मिले तभी हम उस चीज़ को मानेंगे, नहीं तो हम तो मानेंगे ही नहीं। तो क्या होता है कि थोड़ी देर में ढूंढती रहती है और उसको सामने रखी मिल जाती है। अब तो सीमा बड़ी खुश कि हाँ, मेरा तो सही में भाई, ये तो बात बहुत सुनते हैं। फिर तुरंत दौड़ के दादी के पास जाती है और दादी से कहती है, दादी दादी, आप सही कह रही थी कि ये जो मेरे लड्डू है ना, ये जो तुम मेरे भाई लाई हो ना, सच में ये मेरी बात सुनते हैं। देखो मेरी बुक ढूंढ के दे दिए, यहाँ तो मैं कितनी बार ढूंढ ली थी, यहाँ पे तो थी ही नहीं, तो पता नहीं कैसे मिल गई मुझे यहीं पे। ऐसे करके धीरे 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 करके सीमा जी को लड्डू गोपाल के ऊपर विश्वास होने लगता है। उनको लगने लगता है कि हाँ, ये मेरी बात सुनते हैं। अब उनको क्या लगता है कि जैसे कभी अगर वो उनकी पूजा ना कर पाएँ तो उनको ऐसा, मतलब अंदर से ऐसे नहीं लगने लगता है कि अरे आज मैंने पूजा नहीं की, और आज मैं उनके पास गई नहीं अपने भाई के पास, और आज तो मैंने उनसे बात भी नहीं की। और मन में, मतलब ये उनकी भाव बढ़ने लगी थी, उनकी भक्ति बढ़ने लगी थी। तो ऐसे जब भक्ति और भाव दोनों वो होने लगते हैं ना, तो भगवान भी हमको अपनी अनुभूति कराने लगते हैं। अब उनको लड्डू गोपाल का कभी अगर उनको खाना है और सीमा जी ने दिया नहीं, तो उनको ऐसा लगता कि अरे अब तो उदास हो गए, अब तो मुझे वो चीज़ लाना पड़ेगा। अब स्कूल से आती, कभी अपने लिए कुछ खरीदती, तो क्या करती कि सबसे पहले रख लेती कि जाके मैं अपने आगे भाई को दूंगी, फिर मैं भी खाऊंगी। ऐसे करके अब
कुछ भी अब धीरे 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 अब वो बड़ी होने लगी और जब बड़ी हो गई, कॉलेज में पहुंच गई और इनकी भक्ति दिन प्रतिदिन और इनका जो विश्वास था, एक भाई बहन वाला जो इनका रिश्ता था, वो और मजबूत होने लगा। अब तो इनको सच में लगने लगा कि हाँ, ये मेरे भाई हैं और मेरे बिना ना तो ये रह पाते और ना मैं इनके बिना रह पाती। कहीं भी जाती अपने लड्डू गोपाल को, अपने भाई को साथ में लेके जाती। अब क्या हुआ कि इनकी एक घर में शादी लगी, जो कि बहुत अच्छा घर था, परिवार था, सब बहुत अच्छे थे और ये सब कुछ सीमा जी कहती हैं कि मेरे लड्डू गोपाल की वजह से ही है, और नहीं तो अगर वो ना होते तो मुझे इतना अच्छा घर परिवार ना मिलता। और सच में ये चीज़ होती है, आप ना कोई भी काम, कोई भी चीज़ अगर उनके भरोसे छोड़ दिए हो ना कि आप जानो, फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब संभाल लेते हैं। तो ऐसे ही उनके भी थे लड्डू गोपाल, जो कि इतना अच्छा घर परिवार सब कुछ मिला। और फिर एक दिन क्या होता है कि ये अपनी लड्डू गोपाल को फिर मायके से अपनी ससुराल ले आते हैं, और भगवान की दया से ससुराल में भी ऐसा था कि सब पूजा पाठ वाले, कभी कोई किसी चीज़ के लिए रोक नहीं टोक नहीं, किसी भी चीज़ के लिए सब भक्ति भाव वाले थे। ऐसा परिवार मिला, कोई लहसुन प्याज कुछ भी नहीं, खाना पीना जैसे यहाँ पे सीमा जी का था, वैसे ही वहाँ भगवान की कृपा से, लड्डू गोपाल की कृपा से उनको ससुराल भी मिल गई थी। अब क्या था कि इनको कुछ काम आया कि किसी की शादी थी, क्या कुछ था ऐसा जो कि इनको घर से बाहर जाना था, मतलब फैमिली में सभी को जाना था और कुछ दिनों के लिए जाना था। तो क्या हुआ कि किसी ने बोला, इनकी सासू माँ ने बोला कि बेटा इतने दिनों के लिए जा रहे हैं तो ऐसा है कि लड्डू गोपाल को मत ले जाओ, वो वहाँ परेशान हो जाएंगे, और है तो क्या पता सामने अपन लोग मान रहे हैं और वहाँ पे मानते हो ना मानते हो, इतनी अच्छी उनकी सुविधा हो पाए ना हो पाए, तो तुम ऐसा करो कि यहीं पे रहने दो लड्डू गोपाल को। और है तो पापा जी तो हैं ही, और जो उनकी छोटी वाली ननद थी वो भी घर में ही थी, तो बोली कि ये लोग हैं तो यहाँ पे इनकी व्यवस्था हो जाएगी, वहाँ पे हो पाता है नहीं हो पाता क्या पता। तो सीमा जी भी कहती हैं कि ठीक है मम्मी जी, यहीं पे मैं लड्डू गोपाल को नहीं लेके जाती हूँ। अब इनका मन तो पहले वो करता है कि नहीं मैं लेके जाऊँगी, लेकिन जब सासू माँ ने ऐसे बोला तो फिर उनको भी एक बार लगा कि हाँ, कहीं लोग कुछ कहने ना लगे कि लड्डू गोपाल को लेके चलने, मतलब हर तरह के विचार आते हैं ना। तो वो अपनी माँ की बात मान गई, क्योंकि उनकी माँ जो सासू माँ थी वो भी बहुत अच्छी थी, हमेशा सही सलाह देती थी। ये बात उनको सीमा जी को बहुत अच्छी लगती थी और वो भी उनकी हर एक बात मानती थी, और सीमा जी की भी उनकी सासू माँ भी हर बार, मतलब एक दूसरे की बातों को एक दूसरे के बहुत अच्छे से समझते थे। तो जब उनकी सासू माँ ने बोला तो ये मना भी नहीं कर सकती थी, तो उन्होंने बोला कि ठीक है माँ जी, नहीं ले चलते हैं। अब क्या होता है कि लेके तो नहीं जा पाती, लेकिन यहाँ पे इनकी जो ननद थी वो इतनी पूजा पाठ में नहीं थी, वैसे उनसे बोल के गई थी सब कोई, मतलब इनकी सासू माँ ने भी और सीमा जी ने भी इनकी ध्यान रखना, लड्डू गोपाल का भोग लगाते जाना, रात में अच्छे से शयन कराना, मतलब यही था कि सब, मतलब जो इतने दिनों से होता आ रहा है वही होता रहे। लेकिन क्या होता है कि इनकी जो ननद होती है वो भी 2 दिन की, जैसे ही इनकी मम्मी और भाभी जाती हैं, ये भी अपने पापा से कह के 2 दिन के लिए अपनी फ्रेंड के यहाँ चली जाती है। अब क्या होता है कि यहाँ तो लड्डू गोपाल अकेले रह गए, और पिताजी भी थोड़ी से बुजुर्ग थे, उन्होंने भी इतना ध्यान नहीं दिया। अब इनके लड्डू गोपाल को ना तो भोग लगा, ना तो किसी चीज़ की व्यवस्था हुई, और रात में ऐसे ही बैठे रह गए, ना शयन कराया किसी ने ना कुछ, क्योंकि थे पिताजी ही। अब वो खाना वाना खाए होंगे, बाहर से आया होगा खाना खाए होंगे और सो गए होंगे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जेंट्स लोग बहुत कम पूजा पाठ में आगे होते हैं ना, अधिकतर ये लड्डू गोपाल की पूजा पाठ अधिकतर घरों में लेडीज़ ही ज़्यादा करती हैं, क्योंकि बाहर जो जेंट्स लोग होते हैं वो अपने ऑफिस और बाहर के कामों में ही अधिकतर रहते हैं। बहुत से घर ऐसे हैं जहाँ पे जेंट्स और लेडीज़ सब मिलके पूजा करते हैं, लेकिन
अधिकांश घरों में ऐसा नहीं होता है। तो उन घरों में से एक था सीमा जी का भी ससुराल। तो अब क्या हो, अब इनके लड्डू गोपाल तो बड़े दुखी, क्योंकि इनकी तो इतने मतलब जब से ये आए थे, जब से सीमा जी ने इनको अपना भाई माना था, दादी ने दिया था, तब से तो इनकी भक्ति पूछो ही मत। इनको तो दोनों तीनों टाइम भोग लगना, इनका रात में बड़े अच्छे से शयन कराना, और ऐसे नहीं सोते थे, इतने आसान नहीं था इनको सुलाना। पहले इनको गोदी लेना, फिर इनको लोरी गाना, फिर कहीं जाके ये सोते थे, इतने भाव थे इनके। तो ऐसा, तो अब 2 दिन में तो क्या हुआ कि इनके जो पिताजी थे, इन्होंने तो ध्यान ही नहीं दिया कि ये लोग कैसे सुलाती हैं, क्या करती हैं, क्योंकि ये सब बाहर रहते थे। कभी पूजा घर में वैसे मतलब पूजा पाठ में नहीं थे, ना तो इनकी ननद थी और ना ही पिताजी, सासू माँ थी जो कि पूजा पाठ करती थी, और ये सीमा जी थी, तो सीमा जी तो खैर करती ही थी। उनके साथ साथ सासू माँ जी भी अब अच्छे से पूजा करने लगी थी, लड्डू गोपाल की भी जैसे सीमा करती थी। लेकिन ना तो ये बात सीमा को पता थी कि वहाँ पे क्या हो रहा है, और ना ये बात उनकी सासू माँ को। अब क्या होता है, एक दिन तो उनका लड्डू गोपाल का ऐसे ही मूर्ति बने बैठे रहते हैं, ना किसी ने भोग, ना पानी, ना कुछ ना कुछ। वही भोग पानी जो कि सीमा जी उनके पास रख के गई हुई थी कि लड्डू अगर तुमको भूख लगे तो तुम बीच में खा लेना, उनको काजू बादाम मिश्री ये सब कुछ रख के एक डिब्बा में चली गई थी। लेकिन ये तो नहीं पता था ना कि इनका बिल्कुल तरीके से ही भोग नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, बस ये ऐसे ही बैठे रहेंगे, ना शयन होगा। अब दूसरी रात में क्या होता है कि जब ये सो जाती हैं सीमा जी, अब इनको क्या होता है, सपने में एक छोटा सा बच्चा दिखता है, और वो बड़ा उदास, बड़ा रोते हुए कहता है, दीदी, दीदी, कहाँ हो आप, कब आओगी आप? और मैं 2 दिन से कुछ खाया नहीं हूँ, मैं 2 दिन से सोया नहीं हूँ, आ जाओ ना दीदी, आ जाओ ना दीदी, ऐसे कहता है। और ऐसे कहते कहते एकदम से मेरी नींद टूट जाती है, और मैं पलंग में उठ के बैठ जाती हूँ अपने बिस्तर में। और जैसे ही मैं ध्यान करती हूँ कि मुझे कौन बुला रहा है, दीदी दीदी कौन करता है, और फिर मुझे एकदम से ध्यान आता है कि अरे 2 दिन तो मुझे यहाँ आए हुए हो गए, और मैं अपने लड्डू गोपाल को भी नहीं लेके आई हूँ। तो ऐसा क्या हुआ, ऐसा तो नहीं कि मेरा लड्डू गोपाल दुखी हो और वो सो नहीं पाया हो। तो एकदम से उसको ध्यान आता है कि चलो मैं रागनी को फ़ोन करती हूँ, मतलब अपनी ननद को। और रागनी को फ़ोन करती हैं सीमा जी रात में ही, मतलब 4 साढ़े 4 5 का टाइम रहा होगा, और फिर रागनी फ़ोन नहीं उठाती है, तो और परेशान हो जाती हैं ये, क्योंकि वो सो रही होगी। अब ये जैसे-तैसे इनकी सुबह होती है, नहाती-धोती हैं और फिर ऐसे बेचैन सी रहती हैं, तो इनकी सासू माँ पूछ लेती हैं कि बेटा क्या हुआ, इतना परेशान सी क्यों लग रही है, कुछ हुआ क्या? तो वो बताती है फिर रात के सपने वाली सारी बात कि माँ ऐसा लग रहा है मुझे कि जैसे लड्डू गोपाल मुझे बुला रहा हो, और वो 2 दिन से कह रहा है सोया नहीं है, भूखा है, तो पता नहीं माँ रागनी ने भोग लगाया है, नहीं लगाया। फिर उसकी माँ कहती है रुक जा, मैं फ़ोन लगा के पूछती हूँ। तो जब उसकी माँ फ़ोन लगा के, मतलब सासू माँ फ़ोन लगा के पूछती है कि रागनी कहाँ हो तुम लड्डू गोपाल का भोग लगा रही हो कि नहीं लगा रही हो? तो रागनी बताती है कि माँ मैं तो 2 दिन से घर में नहीं हूँ, मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ आई थी, तो जब से आप गई हो तो मैं तो घर में हूँ ही नहीं, तो पता नहीं भोग पापा ने लगाया है नहीं लगाया, कैसे सुलाए नहीं सुलाए मुझे नहीं पता है माँ, ऐसे कह देती है। फिर ये अपने हस्बैंड को फ़ोन करती हैं और पूछती हैं कि तुमने लड्डू गोपाल को सुलाया था, उनका भोग लगाया था? तो वो कह देते हैं कि अरे तुमने मुझे बता के कहाँ गई थी कि इनका भोग लगाना है, इनको सुलाना है, मुझे क्या पता कि इनको सुलाया जाता है, क्योंकि वो उनने कभी ये सब चीज़ देखी ही नहीं थी। ये लोग पूजा पाठ करती थी, उनका भगवान का अलग ही रूम था, और ये जो अंकल जी थे ये कभी पूजा पाठ में उतना ध्यान नहीं देते थे। तो अब ये सुन के तो उनकी मतलब माँ भी बहुत दुखी हो जाती हैं। फिर वो रागनी से बताती हैं कि बेटा पिताजी ने नहीं सुलाया उनको और भोग भी नहीं लगाया, तो तेरे लड्डू गोपाल सच में भूखे हैं और है। तो ऐसे कह के वो भी बड़ी दुखी हो जाती हैं, और जो सीमा जी होती हैं वो बहुत रोती हैं कि बताओ 2 दिन से मैं यहाँ इतनी खुश हूँ, इतना खा रही हूँ, पी रही हूँ, और मेरा लड्डू गोपाल मेरा भाई वहाँ पे भूखा है। अब वो कहती हैं कि माँ
मैं बिल्कुल नहीं रुकूँगी, मेरे से बिल्कुल नहीं रुका जा रहा है। तो उनकी माँ समझाती है कि बेटा आज शाम को तो चलना ही है, थोड़ी देर और रुक ले, शाम को चलते हैं। और है तो शाम को फिर वो अपने घर आ जाती हैं और अपने लड्डू गोपाल को गोदी लेके बहुत उनसे माफ़ी माँगती हैं कि माफ़ कर दे मेरे लड्डू, आज से कभी भी मैं कहीं भी जाऊँगी मैं तुझे लेके जाऊँगी और मुझे माफ़ कर दे, ऐसे कह के गोदी लेके बहुत रोती हैं। तो ऐसा होता है एक भक्त और भगवान का रिश्ता, अगर उनके साथ सच्चा रिश्ता जोड़ो ना, तो वो अपनी अनुभूति इस तरीके से कराते हैं, चाहे आप दुखी हो या वो दुखी हो, वो अपनी अनुभूति ज़रूर करा देते हैं। इतना प्यारा, इतना अटूट रिश्ता होता है एक भक्त और भगवान के साथ। उनके साथ तभी कहते हैं कि कोई रिश्ता बनाइए, चाहे कोई सा भी रिश्ता बनाओ, लेकिन रिश्ता ज़रूर बनाओ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।